जापान ने फिलीपींस और ताइवान के बीच पानी में मिसाइलें दागी और एक पुराने युद्धपोत को डुबो दिया। जी हां, आपने सही सुना। जापान, वो देश जिसे हमने हमेशा शांति प्रिय और अपनी सेना को रक्षा तक सीमित रखने वाला देखा है, आज सीधे सीधे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिकी सेना के साथ मिलकर किए गए इन सैन्य अभ्यासों ने चीन को भड़का दिया है। प्रधानमंत्री सनाए टाकाइची के नेतृत्व में जापान एक अधिक मजबूत रक्षा नीति की ओर बढ़ रहा है। ये सिर्फ कोई छोटा अभ्यास नहीं, बल्कि एक पुराने युद्धपोत को डुबोकर अपनी घातक क्षमता का स्पष्ट संकेत है। क्या जापान अब अपनी पुरानी छवि से बाहर निकल रहा है? क्या यह चीन को सीधा संदेश है कि क्षेत्रीय सुरक्षा में वह भी एक खिलाड़ी है? क्या प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन अब बदलने वाला है? यह घटना फिलीपींस और ताइवान के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल क्षेत्र में हुई। जापान ने अपने टाई पेट्रोलाइट सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण किया। इन अभ्यासों में अमेरिकी सेना भी शामिल थी, जो इस कदम को और भी गंभीर बनाता है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए था। उन्होंने कहा, हम किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारी बढ़ा रहे हैं। चीन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इसे अस्थिर करने वाला और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने जापान से सैन्यकरण बंद करने और जिम्मेदारी से काम करने का आह्वान किया। जापान ने चीन की चेतावनी को खारिज करते हुए कहा कि ये अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हैं। जापान की यह कार्रवाई कई दशकों की नीतिगत बदलाव का परिणाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को एक शांतिवादी संविधान मिला, जिसमें उसकी सेना को केवल आत्मरक्षा तक सीमित कर दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और क्षेत्रीय आक्रामकता ने जापान को अपनी रक्षा नीति पर फिर से विचार करने को मजबूर किया है। ताइवान पर चीन के बढ़ते दबाव और दक्षिण चीन सागर में उसके दावों ने जापान के सुरक्षा अधिकारियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जापान ने धीरे धीरे अपने रक्षा बजट में वृद्धि की है और अमेरिका के साथ अपने सैन्य गठबंधन को मजबूत किया है। पहले जापान ऐसी सीधी सैन्य कार्रवाई से बचता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री टाकाइची ने इसे एक नई दिशा दी है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे हैं और जापान को अपनी रक्षा के लिए सक्रिय होना होगा। इस घटना से वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक समीकरण हिल गए हैं। इसका सीधा असर ताइवान पर पड़ेगा, जिसकी सुरक्षा जापान और अमेरिका के लिए एक अहम मुद्दा है। अगर ताइवान जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। वैश्विक व्यापार के लिए यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहाँ से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर असर पड़ने से तेल से लेकर चिप्स तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। ऊर्जा और व्यापार मार्ग बाधित होने का सीधा असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ेगा। दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे फिलीपींस और वियतनाम, जो दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ क्षेत्रीय विवादों में उलझे हैं, वे भी जापान के इस कदम को करीब से देख रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही चल रहे तनाव में यह घटना और आग डालेगी, जिससे वैश्विक स्थिरता पर खतरा बढ़ सकता है। इस पूरे मामले पर अलग अलग देशों के बयानों में गहरी डिप्लोमैटिक परतें छिपी हैं। जापान का कहना है कि ये अभ्यास वैश्विक सुरक्षा और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। उनके एक्सपर्ट्स जोर देकर कहते हैं कि यह केवल आत्मरक्षा का अधिकार है, जो हर संप्रभु राष्ट्र का हकत है। दूसरी ओर, चीन ने इसे गैर जिम्मेदाराना और भड़काने वाला कदम बताया है। चीन के सरकारी मीडिया ने जापान को पूर्व के इतिहास से सबक सीखने की चेतावनी दी है, जो सीधे तौर पर ऐतिहासिक घावों को कुरेदने जैसा है। अमेरिका ने जापान के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा है कि वह अपने सहयोगी देशों के साथ खड़ा है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन असली बात क्या है? क्या ये देश वाकई शांति चाहते हैं या अपनी अपनी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साध रहे हैं? बयानबाजी तो बहुत होती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। देखिए, असल कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी बताई जा रही है। यह केवल आत्मरक्षा का अभ्यास नहीं है, यह चीन को एक बहुत कड़ा और सीधा संदेश है। जापान अपनी नई मजबूत सैन्य क्षमता दिखा रहा है और इसमें अमेरिका उसका पूरा समर्थन कर रहा है। मेनस्ट्रीम मीडिया इसे जापान की रक्षात्मक मुद्रा कहता रहेगा, लेकिन असल में यह प्रशांत क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन की नई होड़ है। जापान अब अपनी शांतिवादी छवि से पूरी तरह बाहर निकल रहा है।
चीन की आक्रामकता ने उसे यह रास्ता चुनने पर मजबूर किया है और अमेरिका इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। असली इंटरेस्ट ताइवान और दक्षिण चीन सागर पर चीन के बढ़ते दबदबे को रोकना है। यह एक नया कोल्ड वॉर है जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र एक नया फ्रंट बन रहा है। आर्थिक निर्भरता के बावजूद सैन्य प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आ रही है। आगे क्या होगा? आने वाले 30 से 90 दिनों में हमें इस क्षेत्र में और भी अधिक सैन्य गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पहला, चीन अपनी प्रतिक्रिया में ताइवान के करीब या दक्षिण चीन सागर में बड़े पैमाने पर अपने सैन्य अभ्यास कर सकता है, जो जापान और अमेरिका के लिए एक चुनौती होगी। दूसरा, अमेरिका और जापान अपने सैन्य गठबंधनों को और मजबूत करते हुए शायद ऑस्ट्रेलिया या अन्य सहयोगी देशों को भी इन अभ्यासों में शामिल कर सकते हैं, जिससे एक बड़ा गठबंधन बनेगा। तीसरा, हमें साइबर हमलों और आर्थिक प्रतिबंधों जैसी गैर सैन्य प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल सकती हैं, जिससे तनाव और बढ़ेगा। मेरा अनुमान है कि फिलहाल सीधा संघर्ष टलेगा, लेकिन शब्दों और सैन्य शक्ति प्रदर्शन की यह जंग तेज होगी। दोनों पक्ष एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाना चाहेंगे, जिससे इस संवेदनशील क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी। प्रशांत क्षेत्र में अब पुरानी शांति नहीं रही। जापान का यह कदम दुनिया को बता रहा है कि वह बदल रहा है। यह एक खतरनाक खेल की शुरुआत हो सकती है, जहां हर देश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहता है। क्या आपको लगता है कि जापान का यह कदम सही है? क्या यह क्षेत्र को सुरक्षित बनाएगा या और अधिक अस्थिर करेगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही और डीप एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।